फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे आगे के और ऑब्जेक्टिव जो है हम कवर कर लेंगे। इसमें जो है आपके जो जो चैप्टर अभी इसमें है आप उनके जो है याद करते चलिएगा। जो जो चैप्टर आपके हट गए हैं तो आप उनके जो है ऑब्जेक्टिव याद नहीं करिएगा क्योंकि वो नहीं आएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम समर्थ शक्तिवान है, ये कहाँ बोलेंगे। तो ये जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर है दूरदर्शन पर, तो ये आपको याद रखना है। ये बोल रही हूँ कि जो चैप्टर वगैरह हैं वो आप खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। ऐसे ही सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाइज उनके इस संग्रह से उद्धत है। तो उनने जो लिखी है कैमरे में बंद अपाइज तो वो किससे ली गई है। को आपको याद रखना है कि वो जो है लोग भूल गए हैं, जो रघुवीर सहाय ने लिखी है उसमें से ली गई है। अब थर्ड बोल रहा है कि किसकी चूड़ी मर गई है, पेंच की, कील की, भाषा की या बात की। तो चूड़ी मर गई एक मुहावरा टाइप है, तो इसका आंसर क्या है, बात की, कि जो है बात की चूड़ी मर जाती है। ऐसा हमारा अगला देखते क्या बोल रहा है कि कविता फूलों के बहाने। तो कविता फूलों के बहाने क्या है, अगर आपने ये पढ़ा है तो इसका आंसर खेलना है। ऐसे हमारा अगला देखते कि क्या बोल रहा है, शरद क्या चलाता हुआ आया। शरद है वो क्या चलाता हुआ आया था, वो साइकिल चलाता हुआ आया था, तो ये आपको याद रखना है। आपसे फिर बोल रही हूँ कि अगर जो चैप्टर हट गए हैं तो उन्हें आप याद नहीं रखना, हो सकता है मैं अभी बीच में आपको बोल भी दूँ, पर आपको जो है याद रखना है कि आपके जो है कौन से चैप्टर हट गए हैं। इसमें जो है सब मिक्स है, इस वजह से मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ। ऐसा हमारा अगला क्या बोल रहा है कि सवेरे की तुलना की गई है। जो सवेरा हो रहा था कविता में उसकी तुलना जो किससे की गई थी, तो उसकी तुलना क्या किससे की गई थी, खरगोश की आँख से। तो ये आपको याद रखना, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि लोमड़ी थी, शेर थी कि बिल्ली। तो आपको याद रखना खरगोश की आँख से की गई। प्रश्न बैंक जो है पिछले साल की, इसलिए जो इसमें ऐसे भी चैप्टर होंगे जिनके जो है अब इस साल हट गए। मैं आपको अब इससे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो है इसमें ही बहुत से ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो जो इस साल के वाले में रहेगा, क्योंकि ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता, थोड़ा ही चेंज होता है बिल्कुल। इसलिए जो है मैं आपको अभी इससे पढ़ा रही हूँ, तो आपको जो है याद करते चलना है सब तरीके से। का जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आएगा अभी, तो आपको जो उससे भी आपके ऑब्जेक्टिव या जितने भी जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो भी आपको देखते चलना है। बस जो भी मटेरियल है आप उससे भी पढ़िए, क्योंकि जो है आप जहाँ से कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकते तो आपको सभी पढ़ना है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे तेज बौछारों का माह होता है। इसका आंसर क्या है, भादो। जो भादो का महीना होता है वो जो है सबसे तेज बौछारों का होता है। जैसे हमारे जनवरी फरवरी होते हैं, इन्हीं को हम जो है ऐसे ही बोलते हैं, सावन आषाढ़ ज्येष्ठ भादो। तो उसमें जो भादो वाला महीना होता है उसमें ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है। ऐसे अगला क्या बोल रहा है कि दिन कैसे ढलता है। हरिवंश राय की जो एक कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो आपको मालूम है कि इसका आंसर जल्दी जल्दी है। ऐसे हमारा अगला देखते कि क्या बोल रहा है, कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं। तो ये सबको पता है आपको कि स्नेहसुरा का पान किया करते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो ये भी आपको पता है कि जो कवि है वो किसका भार लिए फिरता है, वो जगजीवन का। तो ये सब आपकी कविता के ही हैं। ऐसा हमारा अगला क्या बोल रहा है कि आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है। तो आंगन में जो है माँ गोद में लिए किसको खड़ी थी, अपने बच्चे को। ये भी आपकी कविता से ही है। ऐसा हमारा अगला बोलते कि तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है। इसका सही आंसर क्या है, आजीविका। इसका सही आंसर आजीविका इसलिए क्योंकि आजीविका का मतलब होता है रोजी रोजगार। जो रोजगार होता है वो होता है तो मकान, भोजन, बच्चों का। तो ये नहीं, रोजगार, अगर रोजगार मिलेगा ये तीनों चीजें अपने आप मिल जाएंगी, इसलिए इसका सही आंसर आजीविका है, आपको याद रखना है। तो अगला 13वां क्या बोल रहा है कि तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। तो इसका सही आंसर राम है। ना मडिया बुझा सकता है, ना किसान, ना मजदूर। सिर्फ जो राम भगवान है वही जो है पेट की आग बुझा सकते हैं। उन्होंने अपनी कविता में जो है ये बात कही है। 14वां देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संसार में सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं। मनोरंजन के लिए, धन संग्रह के लिए, दान के लिए, पेट भरने के लिए। तो मेन जो काम करते हैं वो पेट भरने के लिए करता है। अगर पेट भरा रहेगा तो ये सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इसलिए जो है इंसान किस लिए कमाता है, अपना पेट भरने के लिए कमाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या बोल रहा है कि कवि निराला की कविता बादल राग उनके इस संग्रह में संकलित है। कवि निराला की जो कविता है बादल राग वो अनामिका से जो है ली गई है, तो संग्रहित उसमें रखी गई है, तो इसलिए अनामिका है। अगला क्या बोल रहा है कि चौका लीपा जाता है।
इसका सही आंसर राग से है, क्योंकि ये जो है इसमें दो दो लगे, दो दो नहीं लगे। जो पहला वाला टिक है ना, जिसमें सिंगल टिक है, वो है सही आंसर। तो राग से इसका, ये भी किसी कविता में कहा गया है। ऐसा अगला बोल रहा है कि शंख का रंग होता है। इसका आंसर भी नीला है, सफ़ेद नहीं आएगा, क्योंकि ये भी किसी कविता में कहा गया है। तो जिसमें सिंगल टिक लगे वो सही आंसर है। ऐसा 18वां देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। उषा का अर्थ है। उषा का अर्थ क्या होता है। भोर होती है, जो मतलब सुबह का समय जो निकलता है ना एकदम, वो जो भोर होती है ना, वो होता है। आपको ये जो है याद करना है। ऐसे अगला 19वां क्या बोल रहा है कि कैमरे के सामने लाया जाता है। ये आप सबको पता है, कैमरे के सामने एक अपाहिज को, क्योंकि ये आपका चैप्टर ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि छोटा मेरा खेत कविता को हिंदी में किसने रूपांतरित किया है। अब ये जो कविता है, ये जो है हिंदी में किसने लिखा है। तो हिंदी में जो है रघुवीर चौधरी ने किया है। तो आपको याद रखना है, ये और भी लैंग्वेज में होगी, पर इसे हिंदी में जो है रूपांतरित किसने किया था, वो रघुवीर चौधरी ने किया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्या बोल रहा है कि आज के लोगों का लक्ष्य है। आज के लोग कैसे हो गए, सिर्फ स्वार्थ सिद्धि करना, उन्हें सिर्फ अपने काम और अपने स्वार्थ से मतलब होता है, इसलिए इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 22वां, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो गर्मी वही होती है कि मतलब हम अपना वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना वो है, तो इसलिए यहाँ पे पैसे की आया है, क्योंकि जो पैसे की गर्मी दिखाते हैं। तो ये भी आपके चैप्टर का ही है। ऐसा हमारा अगला देखते हैं, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। ऊंचे बाजार का निमंत्रण क्या होता है, मूक होते हैं, यानी चुप होते हैं ना अपन, वो वाला होता है, तो मूक होता है। तो ये भी जो है आपके चैप्टर का ही है, बाजार दर्शन का ही। ऐसा हमारा अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 24वां, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है। जो फिजूल सामान रहता है और उनको जो फिजूल समझते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संयमी कहते हैं। जो संयमी व्यक्ति होते हैं वही जो है फिजूल सामान को फिजूल कह देते हैं, कि ये चीज़ें कह देते हैं, तो संयमी होता है ये। हमारा अगला क्या बोल रहा है कि भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थी। को याद रखना, आप कंफ्यूज ना हो, आपको याद रखना चने और बाजरे की जो घुघरी होती है ना, वो चबाती थी, यानी वो जो खाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 26वां, कि भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि जब वो 36 वर्ष के थे, तब जो है उनके पति का जो है देहांत हो गया था। 36 मतलब 36। हमारा 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन जो झूसी की जो है रहने वाली थी। तो आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज मत होना, झूसी की रहने वाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 29वां, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। तो इसका सही आंसर क्या है कि जो पहलवान की ढोलक की आवाज़ है, वो जो है गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़े तो आप जो है इसके आंसर आराम से दे दोगे, क्योंकि ये चैप्टर के ही क्वेश्चन है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था। तो इसका आंसर भी लुट्टन सिंह है, क्योंकि लुट्टन सिंह ही जो है श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव लुट्टन सिंह था। आपको याद रखना चैप्टर का ही है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसवा बोल रहा है कि परिस्थिति को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि किस जानवर में होती है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है और इन्हें जो है तोड़ने की एक विशेष बुद्धि किस में होती है, कुत्ते में होती। तो यह आपको याद रखना है किस में होती है, कंफ्यूज मत होना। हमारा अगला क्वेश्चन 32वां क्या बोल रहा है कि मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव किसकी तरह थर-थर काँप रहा था। ये आंसर क्या है, भरियात शिशु। जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे, वैसे काँपते हैं, इस तरीके से काँप रहा था। तो ये भी आपके चैप्टर का ही है। हमारा अगला क्वेश्चन 33वां क्या बोल रहा है कि किला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है। किला पस्त होना मतलब होता है हार जाना। जब बड़े बड़े राजाओं का युद्ध होता तो वो किला पस्त होना, यानी किला जो है हार जाते थे, इसलिए इसका मतलब क्या है, हार जाना। हमारा अगला बात 34 देखते क्या बोल रहा है कि जाति प्रथा के पोषक किस प्रकार की स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं होते। जाति प्रथा के पोषक होते वो क्या करते, अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता जो है नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक जाति में बन जाते कि इस जाति के जो है इसी काम में करेंगे, तो वो अपना व्यवसाय जो है किसी को नहीं देते, अपने जाति के अनुसार अपना काम करते हैं। इस वजह से इसका आंसर ये है। से हमारा अगला क्वेश्चन 35 देखते कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो दूध पानी का जो मिश्रण है वो जो है अम्बेडकर के अनुसार है। ये जो अम्बेडकर जी का चैप्टर है ना, उससे लिया गया है। तो आपको याद रखना है दूध और पानी का, आपको पानी दूध नहीं करना है या दूध पानी को किसी और के साथ नहीं करना है, सिर्फ दूध और पानी का मिश्रण है। तो ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 36, जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है।
इसका सही आंसर क्या है कि जाति प्रथा जो है आर्थिक पहलू से हानिकारक। क्यों? क्योंकि सब जो है अपने जाति के हिसाब से काम करने लगेंगे तो वो क्या है एक चीज़ में बन जाएंगे और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो है ये आर्थिक पहलू किससे जो है हानिकारक है, क्योंकि हमारे भारत देश को आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों से हटना पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? तो श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का दूसरा रूप है। जो परिश्रम के हिसाब से जो विभाजन हो जाता है वही है, क्योंकि ये भी जो है अम्बेडकर जी ने अपने चैप्टर में कहा है, तो उनके जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो कि कवि वाल्मीकि ने किस महाकाव्य की रचना की? तो आपको याद रखना है कि कवि जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने रामायण लिखा है और वेद व्यास जी ने जो है महाभारत लिखी है, आपको याद रखना है। जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी ने लिखी है, तो तीनों अलग अलग है तो आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 39 की शिरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? भी चैप्टर का ये आंसर है, इसका आंसर क्या है नेताओं की। तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा कि जो द्विवेदी जी हैं वो नेताओं को जो है शिरीष के फलों को देखकर याद करते हैं। सिंपल ऐसा होता है कि जैसे एक फूल निकलता है, एक बाहर चला जाता है, गिर जाता है, तो दूसरा फूल जो है उसके जस्ट दोबारा आ जाता है। तो नेता भी ऐसे करते कि एक सीट के लिए जो है एक नेता जैसे ही खिसका तो दूसरा भी आ जाता है, तो इस तरीके से जो उन्होंने इसको याद करते हैं वो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 40 कि संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को कैसा माना है? उन्होंने जो है कोमल माना है। संस्कृत साहित्य के कवि किसने? कालिदास ने। किसको? शिरीष के फूल को। तो आपको ऐसे याद रखना है। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है 41 कि मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को याद आई। वो वहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो है लेखक ओम थानवी टहल रहे थे तो उन्हें किसकी याद आई? कुलधारा गांव की। तो आपको जो है ये याद रखना है कि उन्हें जो है किसकी याद आई थी। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया, तो इसका नाम क्या रखा गया था? याजक नरेश। ये भी जो है इसी चैप्टर का है। ऐसा हमारा अगला देखते हैं क्या बोल रहा है 43 कि 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए मोहनजोदड़ो आए थे, तो इसका आंसर है राखलदास बनर्जी आए थे। कब? 1922 में। ये आपको याद रखना है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है माना जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर फैला हुआ था। जो शहर है कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था ये आपको याद रखना है। तो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में। कितने में? 200। तो आपको याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसा अगला बोल रहा है कि रणवरे मास्टर को लेखक ने अपना नाम बताया, तो लेखक ने अपना नाम क्या बताया था? जकाते बताया था, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्या बोल रहा है कि लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, तो वो जो लेखक था वो किसको ले गया था? कि दत्ताजी राव के यहाँ किसको ले गया था? अपनी माँ को ले गया था। चैप्टर आपने जो जो पढ़े, जो जो आपके चैप्टर के हैं, आपको मालूम है कौन सा क्या है, तो बस आप पढ़ते चलिए। अगला क्या बोल रहा है 47 कि मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया, तो केशव प्रथम बीन ने किया था। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लें। लिखा किसी और ने और इसका हिंदी अनुवाद किसी और ने किया है, तो केशव प्रथम बीन ने किया था। ऐसा हमारा 48 बोल रहा है कि जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के घर कोल्हू आरंभ होता था, तो जो कोल्हू था वो कब होता था? दिवाली बीत जाने पर होता था। ये भी चैप्टर से ही लिया गया है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को दिया, का आंसर क्या है? उन्होंने क्या दिया था? ड्रेसिंग गाउन दी थी। किसको? अपने पिता को दी थी। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि यशोधर बाबू के आदर्श थे, तो किशन दास जो थे वो यशोधर बाबू के जो है आदर्श थे। ऐसा हमारा 51 बोल रहा है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था? तो जो नायक थे उसमें जो कैरेक्टर थे वो कौन थे? यशोधर बाबू थे, जिसके ऊपर जो एक लिखा गया था पूरा सिल्वर वेडिंग। हमने जो 51 पूरे ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, अब आपको याद रखने हैं सारे। कुछ तो चैप्टर के ऐसे ही हैं कि आपको देखते ही याद हो जाएंगे, इसमें कुछ मेहनत नहीं है, और कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो आपके चैप्टर के इस साल जो रीड्यूज़ नहीं हुए उनके हैं, वैसे सारे ही थे, उनमें से एक दो नहीं होंगे, तो बाकी सब आपको जो है याद करना है। इसी के साथ आगे जो है हमारे रेगिस्तान है हम उन्हें कवर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।